अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस आधारित है ज्योतिषाचार्य श्री कृष्ण मोहन सिन्हा की भविष्यवाणी के आधार पर, और उन्होंने सबसे बड़ा जो इस समय प्रश्न उठ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। क्या मोदी सरकार 17 मई से पहले कोई बड़ा निर्णय राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में ले सकती है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां पाकिस्तान संवाद की वकालत कर रही हैं। क्या भारत में रहकर भारत के विरोध की नीति चलेगी। राष्ट्रपति शासन के दौरान कश्मीर में सबसे शांत स्थिति देखी गई थी, लेकिन क्या अब उसी शांत स्थिति को दोहराने के लिए क्या भारत सरकार जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। तो श्री कृष्ण मोहन सिन्हा के अनुसार 2025 में 2 युद्ध, 2 मोर्चे और 1 भारत, ये स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अब इसको स्पष्ट करते हैं तो बाहरी युद्ध जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर के साथ होगा, जिसमें पाकिस्तान चीन का गठजोड़ देखने को मिलेगा, और इसकी जो आशंका है वो 2025 सितंबर से 2027 तक का जो समय है उस कालखंड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय मंगल की महादशा होगी और यही समय होगा निर्णायक युद्ध का। जी हाँ, और यही निर्णायक युद्ध जो है एक निर्णायक युग की शुरुआत करने वाला है, और पीओके की वापसी केवल युद्ध के माध्यम से ही हो पाएगी। इसी के साथ भारत को आंतरिक युद्ध भी झेलना पड़ेगा, जिसमें उसको बंगाल, श्रीनगर और बांग्लादेश की सीमा पर असामाजिक तत्वों और कट्टरपंथी समूहों का उभार देखने को मिलेगा, और बांग्लादेश के रास्ते किसी बड़े हमले की आशंका भी अब दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होंगे उस समय भी सांप्रदायिक तनाव चरम पर होगा। मंगल का वक्री नीच क्या संकेत दे रहा है, क्यों यह युद्ध ऐतिहासिक होगा। तो चलिए इस बारे में श्री कृष्ण मोहन सिन्हा का कहना है कि मंगल 45 दिनों तक नीच के रहते हैं, लेकिन इस बार 200 दिनों से अधिक वो नीच में रहेंगे, और एक ही राशि में मंगल द्वितीय भाव में पड़ोसी में बैठकर के अष्टम भाव को यानी विनाश को देख रहे हैं। ऐसे संयोग युगों में एक बार आते हैं, तो ये केवल युद्ध नहीं बल्कि एक युग परिवर्तन का भी संकेत दे रहा है। अब क्या संकेत है कि पीओके 2025 में ही भारत में विलय हो जाएगा। तो अगर इसको देखें तो 2025 सितंबर से जो स्थिति आरंभ हो रही है वो एक निर्णायक युद्ध की हो रही है, और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की दशा भी जो है वो कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही है। तो पीओके क्या 2025 में ही वापस आ जाएगा, और क्या सितंबर से पहले इसकी भूमिका बनने वाली है, और क्या भारत अब निर्णायक मोड में एक तरह से राष्ट्रपति शासन लगा करके और पूर्ण नियंत्रण जो है वो अब कश्मीर पर, जम्मू कश्मीर पर करने वाला है। तो इस तरह की संभावना भी अब बनती हुई दिखाई दे रही है, और श्री कृष्ण मोहन सिन्हा के अनुसार 2025 में युद्ध चक्र का शंखनाद भारत की ओर से किया जा सकता है, और इसमें पहलगांव का जो पर्यटकों पर हमला है यही जो है एक बड़ा कारण बन सकता है। और इस समय जो रेड अलर्ट उन्होंने एक तरह से बताया है उसकी समय सीमा उन्होंने बताई है 29 मार्च से ये रेड अलर्ट का समय शुरू हुआ है, और 16 मई 2025 तक उन्होंने विशेष संकट काल की एक चेतावनी दी है। और इसी दौरान वो पीओके की वापसी के बारे में भी वो बता रहे हैं कि भारत जो है वो एक बड़े युद्ध में कूद सकता है, और भारत को ये युद्ध एक तरफा नहीं बल्कि 2 तरफा लड़ना होगा। भारत को कूटनीतिक युद्ध भी लड़ना होगा, भारत को अपने अंदर के शत्रुओं से भी लड़ना होगा, और एक उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अभी जो है वो पंजाब में भी कोई स्थिति अचानक से खराब होने वाली है, और पंजाब से सटे जो पाकिस्तान का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर भी रक्तपात, हिंसा की एक तरह से संभावना दिखाई दे रही है। अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या भारत चुप बैठने वाला है। क्या मोदी सरकार की जो एक अगली रणनीति होगी वो अब बदलाव वाली नहीं बल्कि प्रतिशोध वाली रहेगी। अब जो है वो जो आतंकवादी घटनाएं होंगी वो एक तरह से भारत को अंतिम युद्ध की ओर ढकेल रही हैं, और ऐसी स्थिति में
जो आतंकवादियों का जो नेटवर्क होगा और जो घुसपैठ होगा वो जम्मू कश्मीर में तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ वो जो है वो बांग्लादेश पर भी, जो बांग्लादेश और भारत की सीमा है यहाँ पर भी एक युद्ध का मोर्चा खड़ा होता दिखाई दे रहा है। तो ज्योतिषी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस युद्ध को रोकना अब संभव नहीं है, लेकिन जैसे बाढ़ से पहले चेतावनी देना जरूरी होता है, उसी तरह से युद्ध से पहले भी चेतावनी देना जरूरी होता है। शास्त्रों में लिखा गया है, कालो न ही अस्ति कश्चन दुर्जेय, यानी समय को कोई जीत नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के अब समय है संकल्प का। देश को शांति चाहिए, लेकिन सम्मान की कीमत पर। यदि खून बहा तो वह निर्णय का होगा और दुश्मन के लिए चेतावनी का होगा। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में क्या इस तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है? तो इसके बारे में आपको हम अगले एपिसोड में बताएंगे। क्या जल भारत हथियार के तौर पर प्रयोग करने वाला है? तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे अखंड मंथन, समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।